गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है दोस्तों, आपके पास कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात के अकॉर्डिंग हमने कुछ कंडीशनों के बारे में देखा था कि किस टाइप के हमारे सवाल आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना होता है। तो देखिए दोस्तों, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अनुपात समानुपात टॉपिक क्या चल रहा है हमारे पास? अनुपात समानुपात। अनुपात एंड सम, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे। अब देखो कंडीशंस क्या क्या रहेगी हमारे पास। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर जो पहला होगा वो किस प्रकार से हमें करना होगा, किस टाइप से। जैसे हमसे कहा गया, हमने प्रथमानुपात द्वितीय अनुपात सबके बारे में पढ़ लिया था। हम आगे इसके आगे जैसे ए की पूंजी का 3 गुना, बी की पूंजी के 4 गुने के बराबर। ए की पूंजी का 3 गुना, बी की पूंजी के कितने का? 4 गुने के बराबर है। तो इसको अनुपात में बनाना है। तो क्या करना होगा दोस्तों? दोनों का एलसीएम लेना। दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम। जैसे हम एलसीएम लेते तो कितना आएगा? 12। कितना आता है? 12 आएगा। 12 आने पर ए अनुपात क्या चाहिए? 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार। 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो जो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो 4 अनुपात कितना होगा? 3। कितना होगा? 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 अनुपात 3। इसी प्रकार से अगर हम और भी देखें, जैसे हमारे बराबर के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस दे दिए, जैसे 3a बराबर 4b बराबर 6 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या? a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? ये हमसे कहा है। 3a बराबर 4b बराबर 6c आपको दे रखा है। तो हम सभी का क्या ले लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 12 होगा। एलसीएम आपको लेना आता है। सबसे पहले 2 का भाग देगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा। 3 2 6 6 2 कितना होगा? 12। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों? हमारे पास 12 होगा। एलसीएम कितना होगा? 12। हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात क्या चाहिए? ए अनुपात बी अनुपात क्या चाहिए? सी चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात क्या चाहिए आपके पास? सी चाहिए। तो जैसे हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग कितने बार? 12 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है? 3 बार। इसी प्रकार 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है दोस्तों? 2 बार। तो जो हमारा नया अनुपात बन के आता है तो कितना होगा? 4 अनुपात 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। 4 अनुपात 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। कितना होगा? 2। इसी प्रकार से अगर और भी सवाल हम देखें, जैसे और भी हमसे पूछे जाए, जैसे सवाल इस प्रकार, जैसे अपने पास 6x बराबर 2y बराबर 3z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान है। x अनुपात y अनुपात किसका मान है? z का मान है। 6x 2y बराबर 3z है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? इनका एलसीएम। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो कितना आता है इसका दोस्तों? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। 12 एलसीएम के x अनुपात y अनुपात कितना होगा? 6 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। 2 का कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6 बार। और 3 का कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा? 2 अनुपात 6 अनुपात कितना होगा? 4। अगर काटा है तो काट दीजिए। कितना होगा? 1 अनुपात 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों? 2। 1 अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 2, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से और भी हम सवाल देखें, जैसे हमारे इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, जिसके 4a बराबर 5b बराबर 10 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान है। a अनुपात b अनुपात c का मान, a अनुपात b अनुपात किसका? c का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम इनका हमारे पास कितना आता है? 20।
एलसीएम कितना आता है दोस्तों, हमारे पास 20 आता है। जैसे हम एलसीएम लेने के बाद इसका मान निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 5 बार। 5 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, 4 बार। और 10 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 2 बार। तो 10 का भाग कितनी बार जाता है दोस्तों, 2 बार। क्या किया हमने, इनका एलसीएम किससे लेना था, 4, 5 और कितना था, 10। 2 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार, 5 बार और 5 बार। फिर 2 का गया 1, 5 और 5, फिर 5 का, तो 5 2 10, 10 2 कितना हो गया दोस्तों, 20। एलसीएम कितना आ गया, 20। A का भाग कितनी बार गया, 5 बार। B का भाग 5 का भाग कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार। और 10 का भाग 2 बार। तो आंसर कितना हो गया, 5 अनुपात 4 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, आपके पास है कितना हो जाता है, 2। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर और सवाल हम देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी। जैसे कोई सवाल हमको 3/2 A बराबर 4/1 C बराबर B बराबर 5/2 बराबर C है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान है। A अनुपात B अनुपात C का मान है, ये हमको निकालना। किसका निकालना दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या देखते हैं। अब क्या होता है, जब बटे और बराबर में जब स्थिति आती है, या तो 2 तरीके से सवाल होगा दोस्तों, मैं दोनों तरीके आपके बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा, इन संख्याओं को नीचे वाली संख्या का एलसीएम, लेकिन जब एलसीएम लेंगे हम 2 बार एलसीएम लेना होगा। तो देखिए साहब, इसको क्या होगा, 2 एलसीएम है। अब जैसे 2 का भाग कितनी बार, 1 बार, तो इससे गुणा होगा 3A बनेगा। इसका 1 का कितनी बार, 2 बार, तो 8B बनेगा। 1 का 2 बार, 2 से 8। इसी प्रकार से कितनी बार बनेगा, 5C बनेगा। ये पहली स्टेप होती है। लेकिन हमसे तो क्या पूछा, अनुपात पूछा, इसलिए हमें 1 बार और एलसीएम लेना होता है। एलसीएम जो होगा, अब देखिए साहब इसका एलसीएम कितना आएगा। अब देखिए साहब इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए एलसीएम देखते हैं यहाँ पर, देखो 3 था, 5 था और 8 था। अब देखिए साहब 2 का जाएगा, इस पर सभी संख्या अलग अलग है, तो आपको क्या ऑटो पॉइंट चले 120 से कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा, 120। अब देखिए साहब, क्योंकि 60 में भी 8 का भाग नहीं, 60 नहीं ले सकते, इसलिए 120। अब 3 का भाग देंगे, 3 से A अनुपात B अनुपात क्या चाहिए दोस्तों, C चाहिए। A अनुपात B अनुपात क्या चाहिए, C चाहिए। तो हमें किस प्रकार से करना होगा, जैसे इसका भाग देखिए, इसके कितनी बार जाए, 3 चौक 12 तथा 40। 8 का 8 कम 8 1 बार, 8 पंजे 40 15, 5 2 10, 5 चौक 20। अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 40 अनुपात 15 अनुपात कितना होगा, 24। 40 अनुपात 15 अनुपात कितना होगा, 24 होगा। ये एग्जैक्ट आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन इस सवाल को यदि हम शॉर्ट तरीके से करें, यदि इस सवाल को हम शॉर्ट तरीके से करें तो कैसे करें, देखिए सर क्या करना होगा आपको, स्टूडेंट उसको उल्टा करना। उल्टा करने पर देखिए 2 बटे क्या बनता है दोस्तों, 3 है अनुपात में बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1/4 भी बनेगा, इसी प्रकार से 2/5C। अब आपको नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना, नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमें A अनुपात B अनुपात क्या चाहिए था, C चाहिए था। 3 का भाग कितनी बार जाता है, 20 बार। 20 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 40 आएगा। 4 का भाग कितना होगा, 15 चौक 60 होगा, 15 बढ़ जाएगा। 5 का भाग कितना है, 12 बार, 12 2 कितना होगा दोस्तों, 24। ये हमारे पास आंसर निकल के आता है। तो या तो शॉर्ट तरीके से करिए या 2 बार एलसीएम लेकर कीजिए, दोनों स्थितियां हमारे सामने इस प्रकार से रहेगी। इसी प्रकार से और सवाल हम देखें तो क्या स्थिति में, जैसे 1/3 2/5 बराबर, ठीक है।
4/7 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? तो मैं A अनुपात B अनुपात किसका C का मान चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको उल्टा करते हैं। उल्टा करने पर जैसे हमने उल्टा किया तो 3/1 A बना, 5/2 B बना, फिर 7/4 C। अब नीचे वाले का हमें एलसीएम लेना होता है। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 4। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। जैसे हम 4 का मान रखते हैं, 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 को 3 से चाटते कितने हो गए? 12। 2 का भाग कितनी बार जाए? 2 बार। 2 को 5 से 5 2 कितना हो गया दोस्तों? 10। कितना हो गया? 10 हो गया। इसी प्रकार 4 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है वो क्या बनेगा दोस्तों? आपके पास 12:10:7। 12:10 क्या बनता है? 7। इसी प्रकार से और सवाल हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? जैसे 3/5A बराबर 2/3C बराबर 1/6 भी आएगा, 1/6C। अब देखिए दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे? उल्टा करते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C का उल्टा करने पर क्या होगा? 5/3 है, 3/2 है और 6/1। अब इन सभी का एलसीएम लेते हैं, तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 6 होगा। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 6 आता है। तो हमें कितना निकालना? A अनुपात B अनुपात 25। 3 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 5 से 2 10। 3 का 2 बार, 2 पंजे कितना होगा? 10। 2 का कितनी बार गया दोस्तों? 3 बार। 3 × 3 कितना होता है? 1 का कितनी बार? 6 बार। 6 कितना होगा दोस्तों? 36। अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा? 10:9 कितना होता है? 10:9 कितना होता है? 36। ठीक है। अब आगे हम और भी देखें तो कंडीशंस क्या क्या बनेगी। तो इस टाइप के सवालों को आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे लेकिन कभी हमसे सवाल 4 का पूछ लिया, जैसे 10 है बराबर 20B बराबर 40C बराबर 80D। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात का निकालना का मान है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का क्या चाहिए? मान चाहिए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात किसका मान चाहिए दोस्तों? D का। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा? इन सभी का एलसीएम लेंगे। जब इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास जो आता है वो कितना होगा दोस्तों? 80। इनका एलसीएम कितना आता है दोस्तों? 80 आता है। जैसे 80 आए तो A अनुपात B अनुपात क्या होता है? C अनुपात क्या? D। A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या चाहिए दोस्तों? D चाहिए। तो जैसे हम 10 का भाग देते तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 20 का भाग देते तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 40 का भाग देते तो 2 बार जाएगा और 80 का भाग देते तो 1 बार। अर्थात जो हमारा अनुपात बनेगा वो 8:4:2 अनुपात कितना होगा? 1 होगा। 8:4:2 कितना होगा दोस्तों? 1 होता है। ठीक है, ये स्थिति हमारे सामने आ जाती है। और देखिए, जिस हमारे पास सवालों की और भी कंडीशंस हमारे पास आ जाती है। जैसे सवाल इस प्रकार से 3A बराबर 4C 4B बराबर 6C बराबर 12D है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान हमें निकालना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम। जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे सामने आता है 12। हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात किसका मान चाहिए था दोस्तों? D का। A अनुपात B अनुपात C अनुपात किसका मान चाहिए? D का।
जैसे हम देखते हैं तो 3, अब देखो 3 का भाग कितनी बार जाता है दोस्तों? 4 बार। 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 6 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। और 12 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। और हमारे पास जो अनुपात बनकर सामने आता है वो 4:3:2 कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के बराबर से जो संबंधित जो क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए दोस्तों, और भी हम कंडीशंस देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखिए साहब, जैसे हम दूसरे के अकॉर्डिंग टाइप देखिए, जैसे हमारे A:B है बराबर 2:3 या 3:5। इसी प्रकार से B:C है, उसका मान है 5:2 है। तो A:B:C का मान है, A:B: किसका मान है दोस्तों? C का मान है। ये स्थिति हमारे सामने है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। पहला तरीका फर्स्ट, A:B:C। तो A और B का मान कितना है दोस्तों? 3 कितना है आपके पास? 5। B:C, B का मान कितना है? 5 कितना है दोस्तों? 2। ये मान रखा, आपको इससे गुणा करना होता है। 5 दिए कितना होता है दोस्तों? 15। इससे कितना? 5 × 5 = 25 होगा। और इससे कितना होगा दोस्तों? कितना होता है आपका? 5 × 10। तो ये आपके पास आंसर। काटे तो क्या बनेगा दोस्तों? 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार। 3:5:2। एक तो ये तरीका है। दूसरे तरीके को हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? तो देखिएगा, जैसे हमसे A:3 बराबर 3:5, B:C बराबर 5:2। हमें क्या चाहिए? A:B: क्या दिए दोस्तों? इसको इससे गुणा, लास्ट वाले को लास्ट इससे। 5 से कितना होगा दोस्तों? 15। 15 के तो 25 हो गए, और 5 2 कितना होगा? 10। तब भी आंसर हो जाएगा। हम इससे काटे तो इस प्रकार से 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, अर्थात हमारा आंसर। तीसरा टाइप अगर हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? A:B: क्या चाहिए दोस्तों? अब देखो, A का मान कितना था दोस्तों? A:B का 3:5, और B का मान कितना है? 5:, कितना है दोस्तों? अब आपको क्या करना है? इधर भी खाली इस तरह है, जो जिधर प्लॉट होता है पड़ोसी उस पर कब्जा कर लेता है, तो पड़ोसी को उस पर कब्जा करना होगा। तो इसका पड़ोसी कौन होगा? 5 होगा, तो 5 लिख दीजिए। इसका पड़ोसी कौन होगा? तो 5, इसको गुणा, सबको गुणा कर दीजिए। 5 × 3 = 15, 5 × 25, 5 2 10। ये स्थिति हमारे पास बनेगी। अगर हम काटे तो भी स्थिति हमारे पास 5 दिया 15, 5 × 25, 5 10। ये स्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो या तो इससे करो, इससे करो, इससे किसी से भी आंसर सेम आता है दोस्तों। किसी से के कंडीशन के अनुसार आंसर स्थिति में कितना आएगा? सेम रहेगा। अब देखिए साहब, और कंडीशन हम देखते हैं। जैसे A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 5:3। ठीक है, तो A:B: क्या? C आपको A:B: क्या निकालना है दोस्तों? C आपको निकालना है। अब देखते हैं सबसे पहले A:B अनुपात क्या चाहिए? C। A का मान कितना होगा दोस्तों? 3:4। B और C का मान कितना होगा? 5:5। अब आपको क्या करना है? जिधर आपका प्लॉट खाली उसी पर कब्जा करना है। तो देखिए, इधर प्लॉट खाली तो इस पे कब्जा कौन करेगा? ये पड़ोसी करेगा। इधर प्लॉट खाली तो इस पे कब्जा कौन करेगा? ये पड़ोसी करेगा। जब हम इसको देखिए तो 5 से कितना होता है दोस्तों? 15। 5 जो कितना होता है दोस्तों? 20, और 4 से कितना होता है? 12। अब 3 से नहीं कट रहा दोस्तों, आंसर यही होगा हमारे पास। क्या आंसर आएगा? 15:20 कितना होता है? 12 होगा। 15:20 कितना होता है? 12। देखिए, और स्थिति हम देखिए तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? जैसे A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 2:3, C:D बराबर
3:4 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इसका मान डिपेंड करता है। तो कैसे निकालो? अब देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A का मान कितना है? A और B का मान दोस्तों 2:3। B और C का मान कितना है दोस्तों? 2:3। और C अनुपात D का मान कितना है दोस्तों? आपको बताना है 3:4। अब देखिए साहब, जिधर प्लॉट खाली उधर कब्जा कौन करता है दोस्तों? पड़ोसी करता है। तो इधर कब्जा कौन करेगा? ये कर लेगा। इसका पड़ोसी ये कब्जा कर लेगा, इधर ये कब्जा कर लेगा, इधर ये कब्जा कर लेगा, इधर ये कब्जा कर लेगा। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12, 6 दुआ 18, कितना 3 तिया 9, 9 दुआ 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ये आपके पास। ठीक है, अब देखिए साहब, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। 3 से कट रहा है कितनी बार? 3 से कटा, 3 से कट रहा है 9 बार, और 3 से 12 कितनी बार कट रहा है दोस्तों? 12 बार आपके पास कटता है। तो हमारा आंसर 4:8:9 कितना होता है? 12। इसी प्रकार से अगर हम और स्थितियां देखें तो क्या बनेगी हमारे पास? देखिए, जैसे A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 2:3, C अनुपात या D अनुपात C बराबर 1:2 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान होगा, A अनुपात B अनुपात C का मान होगा 8:2। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या चाहिए दोस्तों? अब देखिए साहब, A का मान कितना है? 4:5। B और C का मान कितना है दोस्तों? 2:3। अब देखो यहाँ पर D अनुपात C का रहा है, तो C अनुपात D का क्या बनेगा दोस्तों? आपका 2:1। C का मान 2 होगा। जिधर प्लॉट है उधर कब्जा कर लीजिए। इसका कब्जा ये करेगा, इस पे कब्जा ये करेगा, इस पे ये कब्जा कर लेगा। इसको गुणा, सभी को गुणा कर, कितना हो गया? 4 1 2 8 8 2 16 हो गया, 10 2 20 हो गया, 5 3 15 2 30 हो गया, 5 3 2 15। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है कितना होगा दोस्तों? 16:20:30:15। 16:20:30 कितना होता है? 15 होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम और देखे कंडीशन तो क्या बनेगी हमारे पास? देखिए, जैसे हमारे पास A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 2:3, C अनुपात D बराबर 3:5 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान है। A अनुपात B अनुपात C का अनुपात D का मान होगा। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A का मान कितना है? 3:4 होगा। इसका मान क्या होगा दोस्तों? B अनुपात C का 2:3 होगा। इसी प्रकार C अनुपात D का मान कितना होगा? 3:5 होगा। इस पर कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। इस पर कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। इस पर कब्जा पड़ोसी करता है, इस पर कब्जा कितना होगा? 3 2 3 3 9 2 18 होगा, 4 2 8 3 कितना होगा? 24, 9 9 चौक कितना होगा दोस्तों? 36 होगा। इसी का 15 चौक कितना होता है दोस्तों? 60। 15 चौक कितना होता है दोस्तों? 60। अब देखिए सर, 3 से 6 बार, 3 से 8 बार, 3 से 12 बार, और 3 से 3 निकल 3, और कितना होगा? 3 2 6। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो ये भी नहीं। अब 2 से फिर कट रहा है, 2 से 3 बार कट रहा है, 2 से 4 बार कट रहा है, 2 से 6 बार, 2 से कितना? 10 बार। अर्थात आंसर कितना होगा? 3:4:6 कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। 3:4:6 कितना होगा? 10 होगा। इसके अनुसार हम इस अनुपातों के साथ इसको कंडीशन को देख सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमारे पास आया A अनुपात B बराबर 5:7,
B अनुपात C बराबर 3:4 और C अनुपात D बराबर 2 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या चाहिए? A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या चाहिए दोस्तों? D। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान चाहिए। अब देखो A अनुपात किसका मान कितना होगा? 5:7 होगा। इधर देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। इधर देखिए दोस्तों 2 अनुपात कितना होगा? अब कब्जा कौन करता है? पड़ोसी करता है। तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2। ठीक है। अब देखो 5 दिया 15, 15 2 कितने हो गए दोस्तों? 7 के 21, 21 2 कितने हो गए? 42। 7 चौक 28, 28 2 कितने होते? 56। ठीक है, 28 इंटू 2 8 16 अर्थात कितने होते? 56। ठीक है, इसे 7 चौक 28। अब 28 कितना है दोस्तों? 28 इंटू कितना करना? 3 3 8 24 5 7 2 होगा। 3 से कितने हुआ? 3 2 6 2 कितने होगा? 8 कितने होगा? 84। ठीक है, अब कितना होगा? 84 होता। अब देखिए साहब ये कट रहा है तो काट दो। 2 से कट रहा, 2 से स्थिति क्या रहेगी? देखो 2 से कट रहा 15 बार, 2 से कट रहा 21, 2 से 2 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2। हमारे पास जो स्थिति आई है तो क्या बनेगी दोस्तों? 15:21:28:42। क्या स्थिति बनी है? 15:21:28:42, जो कि किसका मान हो जाएगा? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। इसी के अनुसार जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, जो कंडीशंस बनेगी नए नए क्वेश्चनों के साथ हम और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। पर्दे स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट तो बनते ही कर देना। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, जिसे हमारे लिए देखा है A अनुपात B अनुपात A अनुपात B अनुपात C दे रखा है और इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 7:3:5। 7:3 कितना देखा है? 5 दे रखा है। तो आपको वैल्यू डिफाइन करनी है इसकी। A प्लस B प्लस C अनुपात आपको दे रखा है 2A प्लस B माइनस 2A प्लस B माइनस क्या दे रखा है दोस्तों? C दे रखा है। इसका आपको अनुपात निकालना। अब देखो A का मान 7 है, B का मान 3 है और C का मान कितना है दोस्तों? 5 है। तो A का मान कितना है दोस्तों आपके पास? A बराबर आपके पास 7 हो गया, B बराबर आपके पास 3 हो गया और C बराबर कितना हो गया? 5। तो A का मान हम 7 लिखते हैं, B का मान कितना लिखेंगे? 3 और C का मान कितना लिखेंगे? 5। 2 इंटू A का मान कितना है दोस्तों? 7 प्लस B का मान कितना है दोस्तों? 3 माइनस C का मान कितना है दोस्तों? 5। अब 7 10 15 हो गया, 7 2 14 हो गया दोस्तों, प्लस 3 हो गया माइनस 5। ठीक है, अब 15 7 2 14 3 कितना हो गया? 17। 17 में से कितना घटाना दोस्तों? 5 घटाना, तो 12 अनुपात कितना होगा? सॉरी 15 अनुपात कितना हो जाएगा? 12। अर्थात हम काटे तो 3 से कट रहा है 5 बार, 3 5 बना 3 4 अर्थात 5 अनुपात कितना आएगा दोस्तों? 4। कितना आएगा? 5:4 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 5:4। अब देखिए आगे हम देखें तो और स्थिति दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों। और क्या क्या करने हमसे पूछ, जैसे हमारे लिए A अनुपात B अनुपात C दे रखा है साहब। A अनुपात B अनुपात C दे रखा है, 3:4:7 आपको मान दे रखा है। 3:4:7 है तो A प्लस B प्लस C अनुपात C का मान है, का क्या निकालना है? मान निकालना है दोस्तों। का क्या निकालना है आपको? मान। तो देखिए A का मान कितना है दोस्तों? 3, B का मान कितना है दोस्तों? 4 और C का मान कितना है दोस्तों आपके पास? 7। ठीक है, 7 से कितना हो गया? 14। 14 अनुपात कितना का? 7। 7 से कट रहा कितनी बार? 2 बार। आंसर कितना होगा दोस्तों? 2 अनुपात 1। आंसर कितना होगा हमारा? 2 अनुपात कितना रहेगा? 1 रहेगा। इसी प्रकार से और सवाल हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी?
जैसे हमारे लिए सवाल दे दिया गया कि m अनुपात n है, m अनुपात n है, तो m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 है, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का मान है क्या मान है या बराबर अनुपात है, ये भी आपसे पूछा जाए। तो अगर हम देखें तो m का मान 3 है दोस्तों, m का मान तो 3 है, n का मान कितना है 2, तो देखिए 4 इंटू m का मान कितना है 3 प्लस 5 इंटू कितना होगा 2 होगा, 4 इंटू m का मान कितना है दोस्तों 3 माइनस 5 इंटू n का मान कितना होगा 2। अब देखिए 4 तिया 12 हो गया प्लस 10, 4 तिया 12 हो गया माइनस 10, ये स्थिति। अब देखिए कितना हो गया दोस्तों 22, अनुपात कितना बचा 2, तो इससे कटता कितने 11 अनुपात कितना आएगा 1, कितना आएगा दोस्तों 11 अनुपात हमारे पास क्या बनेगा 1। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 11 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 1 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहेगा, जैसे आपको एक सवाल दिया गया a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, c अनुपात d बराबर c अनुपात d बराबर 2a, c अनुपात d बराबर 2a या आपको 2a अनुपात आपको दे रखा है 3b है, तो AC अनुपात CD का मान क्या, AC अनुपात किसका मान निकालना है दोस्तों CD का मान, सॉरी AC अनुपात BD, AC अनुपात किसका मान चाहिए BD का मान, AC अनुपात किसका नहीं B का। तो देखिए A बटे B आता है 5/7 हो गया। अब इसके बाद C अनुपात D का मान चाहिए, C बटे क्या चाहिए दोस्तों D। अब इसका मान 2 है, इसका मान 3। अब देखो A का मान कितना रखेंगे 5, 2 इंटू कितना होगा दोस्तों 5। अब B का मान कितना रखेंगे 7, 3 इंटू कितना होगा 7। ये कितना होता है दोस्तों आपके पास 10 बटे कितना आएगा आपके पास 10 बटे कितना होगा 21, 10 बटे कितना होगा 21, अर्थात C का मान तो 21 होगा, इसका मान आपके पास। अब देखिए सर यहाँ पर सबसे पहले A का मान रखेंगे, A का मान कितना है 5, A का मान कितना है 5 और C का मान कितना है दोस्तों 10, C का मान कितना है दोस्तों 10। अब B का मान कितना है दोस्तों 7 इंटू, और आपको दे रखा है किसका मान 7 के बाद में इसका मान दे रखा है 21, B का मान हमारे पास क्या है 21 आ रहा है। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों अनुपात, तो कितना होगा 5/50 हो गया, 7 एकम 7, 7 2 6, अर्थात हमारा जो आंसर आ गया तो ये आपके सामने होगा 7 एकम 7 हो गया, 7 2 कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, एक कंडीशन हमारे सामने बनेगी। बी का मान कितना है दोस्तों 7। इसी प्रकार से अगर हम देखें इसका जो आंसर निकलेगा 7 या 21, अर्थात जो आंसर आएगा इसका कितना होगा आपके पास का 50 अनुपात 147। 50 अनुपात कितना है दोस्तों 147 आपके सामने होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन है 50 अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 147। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 50 अनुपात कितना होगा 147 एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से और सवाल हम देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी। देखिए जैसे हमसे कहा गया कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात, x अनुपात y बराबर क्या देगा 3 अनुपात है। तो
है तो आपको दे रखा है इसमें 2x² प्लस 3y², 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। अब देखिए सब यहाँ पर वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, तो x बटे कितना है दोस्तों y, अर्थात 3 बटे कितना होगा दोस्तों, तो x का मान 3 हो गया, y का मान 2 होगा। अगर हम यहाँ स्थिति दे देखें तो 2x का मान कितना होगा, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 का भी क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर, अनुपात 3 इंटू x का क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू y का क्या कितना 2 का भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए सब 3 यहाँ पर 2 इंटू कितना बना 9 प्लस 3 इंटू कितना बना 4, यहाँ पर 3 इंटू कितना करना माइनस 2 इंटू कितना बना 4। अब देखिए 9 2 18 हो गया प्लस 12 हो गया आपके पास, यहाँ पर 9 3 27 होगा 2 8। अब देखिए सब यहाँ पर होगा आपके पास 30 और यहाँ पर कितना बचेगा 19, अर्थात हमारा जो आंसर होगा 30 अनुपात कितना होगा दोस्तों 19 होगा। हमारा जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है वो कितना होगा दोस्तों 30 अनुपात कितना होगा आपके पास 19 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, सवाल क्या रहेगा हमारा, देखिए ये देखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 है तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c c का मान है। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 5 है। तो a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान कितना है दोस्तों 5, और c कितना है आपके पास 5 होगा। 5 और 5 कितना होता है 10, 10 बटे कितना हो गया दोस्तों 5, आंसर कितना है, आंसर कितना होता है दोस्तों 2 होगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2, a/2, a का मान 2, b का मान, तो आपका आंसर निकल के कितना आएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। 2/1 बोलो या 2 बोलिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। सवाल क्या रहेगा देखिए, जैसे x अनुपात y बराबर 3 अनुपात z देता है, x अनुपात y बराबर क्या है 3 अनुपात 4 है, तो आपको कंडीशन दे रखी है इसने 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बटे आपको दे रखा है 7x प्लस 2y का मान होगा। कंडीशन क्या है, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, तो 5x माइनस 2y अपॉन 7x प्लस 2y का मान होगा। x का मान 3 होगा, y का मान 4 होगा। तो देखिए हम स्थिति 5 इंटू क्या होगा 3 होगा, माइनस 2 इंटू कितना होगा दोस्तों 4 होगा, 7 इंटू कितना होगा दोस्तों 3 होगा, प्लस 2 इंटू कितना होगा 4, 5 दिया कितना होगा 15 माइनस कितना हो गया 8, 7 दिया कितना होगा दोस्तों 21 प्लस कितना हो गया 8। अब 15 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, इधर आपके पास कितना होगा 29, अर्थात जो आंसर आएगा 7 बटे कितना होगा दोस्तों 29 होगा। कितना होगा आंसर आपका 7 बटे कितना होगा दोस्तों 29 एग्जैक्ट आंसर होगा। ये कंडीशंस आपके पास होगी। इसी प्रकार से एक और अगर सवाल देखे तो क्या दे रखा है हमारे पास, ठीक है सब एक सवाल और ले लेते हैं। देखो हमसे दे रखा है कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4, y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 4 है तो आपको दे रखी कंडीशन x प्लस y प्लस z अपॉन 3z का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए साहब x अनुपात y अनुपात z, तो x का मान 3 अनुपात 4, फिर आपको 3 अनुपात 4। अब क्या करना है कि इनके मान निकालने, जिधर प्लॉट कर लिए उधर आक्रमण कर दीजिए, इधर प्लॉट कर इधर 3 3 कितना होगा 9, कितना होगा दोस्तों 12, कितना होगा आपके पास 16। तो देखिए a का x का मान 9 है, y का मान 12 है और इसका मान 13, तो यहाँ मान 9 प्लस 12 प्लस 16 बटे कितना होगा दोस्तों 3 इंटू कितना होगा 16,
अब देखो 6 2 8, 8 और 16 17 को 7 हासिल के अर्थात 36 16 दी कितना होता है दोस्तों 48। अर्थात जो हमारा आंसर निकल आता है वो कितना बनेगा 37 बटे कितना होगा 48। तो देखिए दोस्तों, आज हमने अनुपातों के संबंधी जो क्वेश्चंस किए उनके बारे में हम डिस्कस किया, किस प्रकार के सवाल हमारे बने, किस प्रकार के नहीं बने। तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर और नए नए सवालों के माध्यम से और भी कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ हम चर्चा ही करेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।